गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल मैंने 2 निष्कर्षण बताए थे, अब हम लोग थर्ड वाला निष्कर्षण पढ़ेंगे। जब नलिका में गैस का दाब घटकर 10⁻⁻⁴ वायुमंडलीय दाब हो जाता है तो प्रकाश उत्सर्जन बंद होता है। मतलब ये है कि ओनली प्रकाश उत्सर्जन बंद हुआ है, ठीक है। ऐसा करने पर कौन सा कंडीशन, पहले हम लोग 10⁻⁻² वायुमंडलीय दाब रखते थे, लेकिन हम लोग अब प्रयोग के द्वारा कितना रख रहे हैं, अब 10⁻⁴ रख रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में बस क्या हो रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन बस बंद हो रहा है, ठीक है। किंतु कैथोड के सामने वाली जो दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। मतलब ये है प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, मतलब जो ट्यूब जो बना हुआ है, ट्यूब किससे बना हुआ है मैं बताई थी है ना, जो विसर्क नलिका होती है वो जो बनी होती है उसमें क्या होता है, जब भी कुछ कह रहे मतलब वो उससे प्रतिदीप्ति से बनी होती है ना, तो जैसे ही क्या होता है इसमें कुछ भी कण अगर टकराते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, है ना। ये कांच ही ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ भी कण अगर टकराते हैं तो प्रतिदीप्ति अपने आप ऑटोमेटिक उत्पन्न होने लगती है। मतलब ये है बस प्रकाश उत्सर्जन बंद हुआ है, बाकी सब काम हो रहा है। किंतु कैथोड के सामने दीवार वाले उत्पन्न करती है यह प्रतिदीप्ति कैथोड से निकलने वाली जो किरणें हैं कांच से टकराने के कारण होती है, ठीक है। मतलब जो विसर्ग नलिका है उसमें क्या हुआ, वो किससे बना हुआ है, कांच से बना हुआ है, लेकिन परंतु जो ये कैथोड मतलब कैथोड वाला जो रॉड इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड से जो चीज़ उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे कांच से टकराने पर क्या हो रहा है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से ये जो मतलब जिस कलर का कलर, तो वो डिपेंड कर रहा है कि गैस हम लोग कौन सा भरे हुए हैं, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, हम लोग जानते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं यही क्या होते हैं, यही चीज़ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। हम लोग यही जानते हैं जो कैथोड से द्वारा निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लेकिन जो एनोड द्वारा निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे। अब इतना ही मतलब इसी प्रयोग के आधार पर हम लोग को क्या पता चला कि जो कैथोड जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है, इससे क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकलती है। क्यों, क्योंकि कैथोड एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है मतलब इस इलेक्ट्रोड से जो भी चीज़ निकलेगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब प्रयोग के और आधार पर देखेंगे, जैसे कि कैथोड किरणों के अगर हम लोग गुण पढ़ेंगे तो भी हम लोग को पूरा पता चल जाएगा कि कैथोड किरणें जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैथोड किरणों के गुण। विसर्क नलिका में कम दाब पर गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस के कण कैथोड से टकराते हैं, जिससे तीव्र गति के सूक्ष्म कण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। मतलब क्या बताया गया है, जो विसर्ग नलिका में कम दाब पर जो गैस में विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक है। मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कम दाब पर हम लोग गैस जैसे ही प्रवाहित कर रहे हैं तो कैथोड से क्या होते हैं, कण टकराते हैं, जिससे तीव्र गति से सूक्ष्म कण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। एकदम मतलब कहने का मतलब एकदम ज़्यादा तरीके से क्या होता है, वो निकलने लगता है, ठीक है। इन सूक्ष्म कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करती है। कैथोड किरणें के मुख्य गुण निम्नानुसार है, ठीक है। अब इसका गुण पढ़ते हैं अपन एक एक करके। फर्स्ट क्या कौन सा है, कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है। कैसे पता चलेगा, हम देखो ये प्रूफ करने के बाद ये जो ब्लैक कलर का जो पॉइंट दिख रहा है इसी को बस हम लोग को नोट करना है, बाकी जो थ्योरी आप लोग बस समझोगे, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना और डायग्राम वगैरह देख के समझ लेना, लेकिन आपको लिखना क्या है, अगर कैथोड किरणों के गुणधर्म लिखना है तो बस ऊपर का जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती, बस इतना लिखना है, ठीक है। अब देखो कैथोड किरणों के मतलब सरल रेखा में कैसे गति करती है, प्रूफ किया गया है नीचे में। तो कैथोड किरणें जो है वस्तु की छाया बनाती है। कैसे बनाती है, देखो यहाँ पे एक ठो चीज़ लगा हुआ है, देख रहे हो, एक वस्तु रख दी जाती है, ठीक है। ये जो वस्तु है इस ट्यूब के मतलब ये जो बाहरी जो ट्यूब जो दिख रहा है इसके अंदर एक वस्तु रखे हैं। जैसे ही हम लोग इसमें कैथोड किरणों को किरण को हम लोग छोड़ रहे हैं तो जो वस्तु रखा हुआ है उसका डायरेक्ट पीछे साइड पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसका छाया बन रहा है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ सीधा रखा हुआ है ऐसा है और उस पर प्रकाश डाल रहे हैं तो जिसके जस्ट पीछे साइड अगर कोई
मतलब छाया बनता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो किरण है कैथोड किरण वो सीधी रेखा में गमन करती है ऐसे करके। तो इसको प्रूफ किया गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है। दूसरा देखो क्या है, कैथोड किरणें द्रव्य कणों से निर्मित होती है। कैसे पता चलेगा कैथोड किरणें द्रव्य कण से निर्मित होती है? कैथोड किरणें हल्के पंखे को घुमाती है। मतलब ये है जो ट्यूब जो लगा हुआ है ना, ट्यूब जो होता है उसके अंदर एक पंखा रख देते हैं। पंखा रखने के बाद हम लोग एक देखते हैं कि जैसे यहाँ से कैथोड किरणें रिलीज होने लगती है तो पंखा ऑटोमेटिक घूमने लगता है, ठीक है। पंखा घूमने लगता है, इससे यह सिद्ध होता है कि द्रव्य कणों से निर्मित है, ठीक है। जो कैथोड किरण है उसमें कुछ ना कुछ तो वेट होगा। द्रव्य का मतलब क्या होता है, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और कोई ना कोई स्थान घेरता है। अगर उसमें कुछ ताकत ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे पंखा को हिला डालेगा, है ना। तो पंखा को हिलाने का ये मतलब हुआ कि ये क्या होते हैं, द्रव्य कणों से निर्मित होते हैं। तो यही है उसका सेकंड पॉइंट, कैथोड किरणें द्रव्य कणों से निर्मित होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, कैथोड किरणों के कणों पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा अपन को, कैथोड किरणों डायग्राम भी देख लेना, उसमें समझना, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कैथोड किरणों का मुड़ना, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कैथोड किरणों का मुड़ना मतलब ये है जो ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है। इसमें दो क्या है, एक नेगेटिव कैथोड है रॉड में और सेकंड जो इलेक्ट्रोड वो क्या है, एनोड का है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके साइड में बीच में भी इसी ट्यूब के बीचों बीच में क्या रख रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज वाला रख रहे हैं प्लेट, और दूसरा क्या है, विद्युत प्लेटें हैं, एक ऊपर साइड नेगेटिव नीचे साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे कैथोड किरण निकलती है तो अगर हम लोग ये कंडीशन डाल देते तो क्या होता है, कैथोड किरण वो क्या बोलते हैं, विद्युत जो नेगेटिव पार्ट्स वाला जो जगह है उधर ना जाते हुए कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की साइड पे मुड़ जा रहा है। मतलब ये है नेगेटिव की साइड इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसका भी कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा खुद। इस वजह से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहे हैं। इस वजह से वो क्या कर रहा है, राइट साइड पे मुड़ जा रहा है। मतलब राइट साइड पे क्या है, क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है नीचे साइड पे, इस साइड पहले सीधा स्ट्रेट आता है, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं पॉजिटिव साइड से वो क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है जो कैथोड किरणें होती हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है। ये है तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आप ये इसको लिखना, फिफ्थ वाला को, ठीक है। कैथोड किरणों से एक्स विकिरणें उत्पन्न होती है, ठीक है। जो कैथोड रेस है इसी से हम लोग एक्सरे जो करते हैं ना, एक्सरे करने वाला जो किरण होता है वो भी कैथोड रेस से ही हम लोग प्राप्त किया गया है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट लिखना, कैथोड किरणें गैस का आयनीकरण कर देती है। आयनीकरण मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बदलते जाते हैं, जैसे कोई भी गैस हो उसको एक प्लस और माइनस दोनों में कन्वर्ट कर देती है, आयनित कर देती है, ठीक है। तो कैथोड किरणें गैस का आयनीकरण कर देती है, लिखना है, ठीक है। और सिक्स पॉइंट देखना है, कैथोड किरणें में पतली एल्युमिनियम की पन्नी को भेदने की क्षमता होती है। मतलब अगर पतला सा एल्युमिनियम का अगर मतलब पन्नी, वो मतलब समझते हैं ना, पेपर से एकदम पतला सा पीट के अगर हम लोग एल्युमिनियम का पतला सा पन्नी बना लेंगे तो कैथोड किरणें उसको भी होल करते हुए चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन मोटी वाली जो एल्युमिनियम की पट्टी होती है वो क्या करती है, अगर उसको हम लोग डालेंगे तो कैथोड किरणें उसको भेद नहीं पाएगी, मतलब उसको होल नहीं कर पाएगी। अपितु क्या होगा, एल्युमिनियम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये है। इसलिए पतला वाला अगर एल्युमिनियम का पन्नी रखेंगे तो कैथोड क्या कर लेगा, उसको अच्छी तरह से होल करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग का एक्सरे जब होता है तो कैसे होता है, मतलब हड्डी को छोड़ के बाकी पार्ट्स से वो निकल जाता है, तभी जाके हम लोग को बीमारी का पता चलता है कि कहाँ पे क्या डिफेक्ट करके।